गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज रविवार, अव्यक्त वाणी है। आज 4 जुलाई 2021। आज की मुरली रिवाइज कोर्स 30 जनवरी 88 की है। 30th ऑफ जनवरी 88। आज की मुरली का टाइटल है हिम्मत का दूसरा कदम, सहनशीलता। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। हिम्मत का दूसरा कदम, सहनशीलता। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। उसकी पहली रचना में भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। पहली रचना का पहला नंबर होने के कारण ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी आदि देव नाम से है। वहां पर शायद कोई मंदिर है, शायद आदि देव नाम से। आदि देव अर्थात आदि रचता भी कहा जाता और साथ साथ आदि देव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव है। सृष्टि की सबसे पहली रचना ब्रह्मा बाबा, इसीलिए उनको आदि देव कहा जाता है। पहली देवात्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं। इसलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। नई सृष्टि की शुरुआत होती है सतयुग, पहला जन्म, तो सबसे पहले श्री कृष्ण ही आते हैं। संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव कहो, वह ब्राह्मण आत्माओं के रचता ब्रह्मा कहो, तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि हैं। इसलिए आदि देव कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्रह्मा बाबा को। देखो, संगम पर भी सबसे पहले ब्रह्मा बाबा के तन में ही शिव बाबा ने प्रवेश किया, तो संगम पर भी सबसे पहले शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, और श्री कृष्ण सतयुग में भी सबसे पहले, इसीलिए उनको आदि देव कहा जाता है। ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, सब में नंबर 1। ऐसे नंबर 1 क्यों बने? किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? इसका पहला कदम समर्पण था। यह तो पहले सुनाया है। पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण बन के दिखाया। बाबा समर्पण बनने में भी सबसे पहले नंबर 1 बने। उसके भी मार्क्स होते हैं ना। पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण बन के दिखाया। और दूसरा बाबा का कदम कौन सा है? दूसरा कदम सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली या अत्याचार हुए, लेकिन
ज्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। लौकिक जीवन में जो कभी एक अप शब्द नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अप शब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। सबसे ज्यादा गालियां ब्रह्मा बाबा को मिली, तो सबसे ज्यादा सहन किसने किया? ब्रह्मा बाबा ने। तो इसमें भी ब्रह्मा बाबा के नंबर सबसे ज्यादा रहे। सबसे ज्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन इतनी गालियां मिलने के बाद भी बाबा ने सर्व के स्नेही बने, सहन किया ना बाबा ने। सबसे ज्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप बने। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुए, लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। तो इसके भी तो नंबर है ना, इसमें भी बाबा नंबर 1 गए। कोई प्रशंसा करे वह मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते, लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो अपशब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने के चिन्ह चेहरे पर ना हो, इसको कहा जाता है सहनशील। दुश्मन आत्मा को भी रहमदिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। है ना सहनशीलता। हम तो मूड ही जाए, कोई हमें गाली दे देता है तो मूड थोड़ी देर के लिए तो खराब हो ही जाता है ना, लेकिन बाबा नंबर 1 थे। रिंचक मात्र भी चेहरे पर शिकन नहीं आई। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए। जैसे यादगार शास्त्रों में महावीर अनुमान के हनुमान के लिए दिखाते हैं कि कितना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। ऐसी कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए खेल की रीति से सदा पार किया। वह बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया। इसको कहते हैं सहनशीलता। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया। गेंद तो लुढ़क जाती है ना इधर उधर, तो बाबा ने पहाड़ को गेंद के समान बना दिया कि वो भी मेरे पास नहीं है, वो लुढ़क गई उधर, मेरे पास कोई विघ्न आ ही नहीं सकता, टच ही नहीं कर सकता, भले दुनिया कुछ भी कर ले, है ना। तो ये कितनी बड़ी विशेषता थी। विस्तार को सार में लाया, और यह है सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना अर्थात पहाड़ बनाना है। लेकिन विस्तार में जाए, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़े, इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। हर चीज, कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या आ गई, बाबा ने उसे नथिंग न्यू के पार्ट से फुल स्टॉप लगाते रहे और आगे बढ़ते रहे। अब ये सब चीजें हमें करनी है ना, तो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है इन सब चीजों को। तो हर को बाबा ने कहा इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती है।
जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय, शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, अर्थात ज्यादा यूज होती, ऐसे विस्तार पर लंबा रास्ता पार करना और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। एक तो हम अपनी मंजिल पर लंबे रास्ते से जाते हैं, और एक होता है ना शॉर्ट रास्ता, और एक होता है शॉर्ट रास्ते से जाते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना, और सार मतलब शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं। इसको कहा जाता है सहनशीलता। सहनशीलता की डेफिनेशन क्या होती है? ये नहीं मैं सहन कर रही हूँ, बहुत सहन कर रही हूँ, ओ बाबा बहुत सहन कर रही हूँ, ये नहीं होता। लंबे रास्ते पे नहीं जाओ, शॉर्टकट रास्ते से चले जाओ। मतलब अपना समय भी बचाओ, अपने संकल्प भी बचाओ, अपनी शक्तियों को भी बचाओ। सामने से कुछ भी हो रहा है उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। उसकी स्मृति क्या? नथिंग न्यू। बिंदु लगाते जाओ जो ब्रह्मा बाबा ने किया। तो अपनी समय, एनर्जी सब, ये नहीं कि वो इतना सहन किया मैं थक गई हूँ, मैं तो थक चुकी हूँ, ये सहनशीलता नहीं होती है। सहनशीलता माने मुस्कुराने वाली स्टेज सदा रहे, मतलब ज्ञान की समझ से सहन करना, इसको कहते हैं सहनशीलता। हमें ज्ञान मिल गया, नथिंग न्यू। हमें मिल गया कि हाँ हमारी इस चीज से हमारा कोई अपनी एनर्जी, अपना समय ही वेस्ट होगा, तो फिर उस तरह से हम दिल शिकस्त और नाराज क्यों हो? सामने वाले में अगर कोई कमी कमजोरी है, उसके वश कोई हमें गुस्सा कर रहा है, तो मैं क्यों दिल शिकस्त हो जाऊं? है ना? इसको कहते हैं सहनशीलता। मतलब परिस्थितियां आ रही हैं, लेकिन हमारे ऊपर हमें हमारा हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हम एज इट इज मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराना मतलब अंदर से खुश है, दिल शिकस्त नहीं है। सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं कि क्या ऐसे भी होता है क्या। सदा संपन्न होने कारण ज्ञान की, याद की गहराई में जाएगा। घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जा सकता। सार वाला सदा भरपूर होता है। इसलिए भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है। दूसरों को सुनाते रहो हर बात, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वो कभी गहराई में नहीं जा पाएगा। और जो अपने अंदर समा लेगा वो उसकी गहराई में चला जाएगा, और वो सदा प्रसन्न रहेगा। तो विस्तार वाला यह क्यों, यह क्या, ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, ऐसे संकल्पों में भी उलझता रहेगा, और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा। और जो हद से ज्यादा उछलता है तो क्या होगा? हाँफता रहेगा। स्वयं भी उछलता, स्वयं ही हाँफता, और स्वयं ही फिर थक जाता है। लेकिन सहनशील जो होगा, सहनशील इन सब बातों से बच जाता है। इसलिए सदा मौज में रहता, उछलता नहीं, उड़ता है। ऐसे ब्रह्मा बाबा उड़ते रहते थे, वो अपनी मौलाई मस्ती में रहते थे। कुछ भी हो रहा है बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता था, और ही रहम आता था उन आत्माओं पर बाबा को ना। दूसरा कदम सहनशीलता। यह ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया। सदा अचल, अटल, अचल, सहज रूप में मौज से रहे, मेहनत से नहीं। इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी, मौज से रहे या मेहनत लगी।
वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया, कहाँ नाच से पलने वाले और कहाँ गोबर के गोले भी बनाए, मैकेनिक भी बनाया, चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया ना, माली भी बनाया। लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी, ब्रह्मा बाबा ने ये सब काम बच्चों से कराए। क्यों कराए? देह बाहर निकल जाए, है ना, अहंकार ना आए। तो सब काम भी किए, लेकिन मौज में किए। तो हम कहते हैं मेहनत का अनुभव किया या मौज में किए। चप्पल भी सिलवाई, मोची भी बनाया ना, माली भी बनाया। सभी दादी दीदियां जो है दिखाते हैं, कार साफ कर रही हैं, चप्पल ठीक, किसी की चप्पल टूट गई इस यज्ञ में, उस चप्पल को सिल रही हैं। तो ये सब काम बच्चों ने, बाबा ने बच्चों से कराए। लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी, सब कुछ पार किया, लेकिन सदा मौज के जीवन का अनुभव रहा। जो मूंझे वह भाग गए और जो मौज में रहे वह अनेकों को मौज की जीवन का अनुभव करा रहे हैं। है ना हमारी दादियां वगैरह, है ना। अभी तो कुछ तो दादी है ना हमारे सामने, उनका एग्जाम्पल उस समय का। अभी भी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करें तो पसंद है ना। अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा भी स्थूल काम करना भी पड़ता तो सोचते हैं, इसलिए संन्यास किया, क्या हम इस काम के लिए हैं? मौज से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सभा बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करे। कोई भी सेवा हो, बाबा कहते दोनों मौज से करो। इसको कहा जाता है मौज की जीवन जीना। मुझे नहीं, हमने तो समझा नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात यह सब करना होगा। मैं तो टीचर बनकर आई हूँ, स्थूल काम करने के लिए थोड़े ही संन्यास लिया है। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? इसको कहते हैं मूंझने वाली जीवन। बाबा कहते हैं चाहे स्टेज पर स्पीच करनी पड़े, चाहे स्थूल काम करना पड़े, दोनों मौज में करो। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना, ना कि स्थूल मौजों में रहना। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। और दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते भी, स्पष्ट बात होते भी, सदा स्वयं मूझे होने के कारण स्पष्ट बात को भी मुझा देगा। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सकेंगे, क्योंकि आदत मूझने की होगी ना। यह कैसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, इसमें खुद भी मूंझेगा और दूसरों को भी मुझा देगा। जैसे कहते हैं ना, सूत मूझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। अच्छी बात में भी मूझेगा तो घबराने वाली बात में भी मूझेगा। क्योंकि क्योंकि वृत्ति मूंझी हुई है, मन मूंझा हुआ है, तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि पर, और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मूंझी हुई दिखाई देगी। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाप समान मौज की जीवन। लेकिन इसका आधार क्या है? सहनशीलता। बाबा कहते हैं सब कुछ सहन करो, लेकिन सहन का मतलब मूझो नहीं, मौज में। जैसे बाबा ने सहन किया, तो सहनशीलता की इतनी विशेषता है। इसी विशेषता के कारण ब्रह्मा बाप सदा अचल अटल अचल रहे। दो प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए। पहला पेपर लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार, दूसरा यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न,
तीसरा, कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना व छोटी छोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना, लेकिन इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से, परवश समझ, सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया। सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता और कल क्षमा मांगता। बाबा के आगे जो सामना करता था ना, बाबा की इतनी अच्छी शुभ भावना रहती थी और इतने मधुर बोल रहते थे उस आत्मा के लिए कि अगले दिन वो आके क्षमा मांगता था बाबा से, बाबा मुझसे गलती हो गई। उनके मुख से भी यही बोल निकलते, बाबा तो बाबा है। इसको कहा जाता है सहनशीलता द्वारा फेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास करना। तो दूसरा कदम सुना, इसलिए कदम पर कदम रखो। इसको कहा जाता है फॉलो फादर, अर्थात बाप समान बनना। बनना है या फिर दूर से देखना है। बहादुर होना, पंजाब महाराष्ट्र दोनों ही बहादुर हो, सब बहादुर हैं। देश विदेश के सभी अपने को महावीर कहते हैं। किसी को भी प्यादा कहा तो मानेगा। इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। महावीर अर्थात बाप समान बनना। समझा? अच्छा, देश विदेश के सर्व बाप समान, सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर हर बड़ी बात को छोटा कर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को सार रूप में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले महावीर श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का समान भव की स्नेह संपन्न यादगार और नमस्ते। बाबा कौन सा वरदान दे रहे हैं? समान भव, बाप समान भव। तो अभी हम पहले वरदान और स्लोगन करते हैं, क्योंकि मुरली थोड़ी लंबी होती है ना। तो आज का हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान है, यह पहले कर ले, चले करते हैं। पार्टियों से मुलाकात है, कुमारों से बात कर रहे हैं। कुमारों की विशेषता क्या है? कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि पवित्र जीवन है, और जहाँ पवित्रता है वहाँ महानता है। कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करें वह कर सकते हैं। कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त बनने और बनाने वाले। ऐसी विशेषताएं हैं ना, जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो। स्वयं भी पवित्र रहे, औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो। ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो जो दुनिया वाले असंभव समझते हैं। वह ब्रह्मा कुमार चैलेंज करते हैं, तो ऐसा तो हमारे जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिवान है। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन आप जैसे पावन नहीं बन सकते। आप सहज ही पावन बन गए। सहज लगता है ना? या दुनिया वाले जैसे कहते यह अननेचुरल है, ऐसे लगता है। कुमारों की परिभाषा ही है चैलेंज करने वाले, परिवर्तन कर दिखाने वाले, असंभव को संभव करने वाले।
दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोष में ले जाते हैं और आप बाप के संग में ले आते हो। उन्हें अपना उन्हें अपना संग नहीं लगाते, बाप के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो। ऐसे हो ना। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कुमारों के लिए। कुमार अर्थात सदा अचल अडोल, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं, क्योंकि आपका साथी स्वयं बाप है। जहां बाप है वहां सदा ही अचल अडोल होंगे। जहां सर्वशक्तिमान होगा वहां सर्व शक्तियां होंगी। सर्व शक्तियों के आगे माया कुछ नहीं कर सकती। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एक रस स्थिति वाले, हलचल में आने वाले नहीं। तो जो हलचल में आता है वह अविनाशी राजभाग्य भी नहीं पा सकता। थोड़ा सा सुख मिलेगा तो सदा का नहीं। इसलिए कुमार जीवन अर्थात सदा अचल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले। तो एक रस स्थिति रहती है या दूसरों में बुद्धि जाती है। सब रस एक बाप द्वारा अनुभव करने वाले, इसको कहते हैं एक रस अर्थात अचल अडोल। ऐसा एक रस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है। तो यही सदा याद करना कि हम अचल अडोल आत्माएं हैं, एक रस स्थिति में रहने वाली हैं। अब बाबा माताओं से बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट, माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया है, जिससे सहज ही बाप की याद का अनुभव कर सको, मेहनत न करनी पड़े। याद को भी सहज बनाने का साधन क्या है? दिल से कहो मेरा बाबा, ये है सहज तरीका। दिल से कहो मेरा बाबा। जहां मेरा कहते हो वह सहज याद आती है। सारे दिन में जो मेरा है वही याद आता है ना। कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु, जहां मेरापन होगा वही याद आएगा। ऐसे यदि बाप को मेरा कहते हो, मेरा समझते हो, तो बाप ही याद आएगा। तो बाप को याद करने का सहज तरीका है दिल से कहो मेरा बाबा। यह है याद का तरीका। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं करना, अधिकार से कहना है। यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो। सदा ही इस विधि से सहज योगी बनो। मेरा कहो और बाप के खजाने के मालिक बनो। अब दूसरा पॉइंट माताओं से बाबा बोल रहे हैं। पहले तो बाबा ने कहा दिल से मेरा बाबा कहो, यह है सबसे सहज तरीका। अब दूसरा पॉइंट बाबा बता रहे हैं, माताएं सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझती हो। घर बैठे बाप मिला तो कितना बड़ा भाग्य है। दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आपको घर बैठे मिल गया तो कितना बड़ा भाग्य प्राप्त होगा। तो इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होगा, ऐसे कभी संकल्प में भी सोचा था? यह जो गायन है, घर बैठे भगवान मिला, यह किसके लिए है? आपके लिए है ना। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यह खुशी के गीत गाते रहो, खुशी के झूले में झूलते रहो, खुशी में नाचो गाओ। ठीक है, तो वह रे मेरा श्रेष्ठ भाग्य कि भगवान घर बैठे मिल गया। अब तीसरा पॉइंट बाबा माताओं से कह रहे हैं, तीसरा और लास्ट पॉइंट, शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है? सदा बाप के साथ कंबाइंड हो। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे अलग नहीं कर सकता।
ऐसी खुशी रहती है। निर्बल आत्मा को बाप ने शक्ति बना दिया। तो यही सदा याद रखो कि हम कंबाइंड रहने वाले अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे, अभी साथ रहने वाले हैं। यह नशा सदा रहे। पहले तो भगवान को ढूंढते थे ना, अब भगवान के साथ सदा रहते हैं। तो ये नशा सदा रहे। घर बैठे ही इतनी बड़ी प्राप्ति, जो स्वप्न में भी कभी नहीं सोची थी। निर्बल आत्माओं को बाप ने शक्ति बना दिया। तो यही सदा याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। यह नशा सदा रहे। कितना भी माया कोशिश करे, लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ नहीं कर सकती। अलग रहते हो तो माया आती है, कंबाइंड रहो तो माया आ नहीं सकती। तो यही वरदान सदा याद रखना कि हम कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियां विजयी हैं। तो आज सदा किस नशे में रहना है? मैं शिव शक्ति हूँ, बाबा के साथ सदा कंबाइंड हूँ। आज बाबा कह रहे अच्छा, आज का वरदान है, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। सभी समस्याओं का मूल कारण कंफ्यूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट भी लग जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज ना हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। इसका विस्तार मैंने अलग से वरदान में दिया हुआ है, जो ग्रुप में पोस्ट करते हैं, वहां इसका वरदान का एक्सप्लेनेशन आप सुनिएगा। 10 मिनट का है। स्लोगन है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप अवस्था मतलब आत्मा रूप में अपने आप को स्थित रखना। इसी से पुराने संस्कार हमारे परिवर्तन हो जाएंगे। ओम शांति।